हेलो एवरीवन। आज हम निर्मल वर्मा की कहानी पिक्चर पोस्टकार्ड पर बात करेंगे। निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में शुमार किए जाते हैं। इनकी कहानियाँ अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती हैं। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में इनका नाम अग्रणी है। अपनी गंभीर, भावपूर्ण और अवसाद से भरी कहानियों के लिए जाने जाने वाले निर्मल वर्मा आधुनिक हिंदी कहानी के सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक हैं। इनके लेखन की शैली सबसे अलग और पूरी तरह निजी थी। इन्हें 12-13 वर्षों तक यूरोप में प्रवास करने का अवसर मिला और इस दौरान उन्होंने लगभग समूचे यूरोप की यात्रा करके वहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृतियों का नज़दीक से परिचय प्राप्त किया था। इस विदेश प्रवास का असर उनके साहित्य पर देखने को मिलता है। सन 1956 में इनकी प्रथम कहानी परिंदे का प्रकाशन हुआ। इसी नाम से उनका कहानी संग्रह भी है जो सन 1959 में प्रकाशित हुआ था। इस कहानी संग्रह में कुल 7 कहानियाँ हैं। अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर के एक शाम और परिंदे। परिंदे के अलावा इनके अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कवे तथा काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, वे दिन इनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। इनका अंतिम उपन्यास अंतिम अरण्य सन 1990 में प्रकाशित हुआ था। परिंदे कहानी संग्रह की कहानियों में अवसाद, स्मृति, अतीत प्रेम, विरक्ति, अकेलापन, अजनबीपन तथा बेगानापन दिखाई देता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इनकी परिंदे कहानी संग्रह को नई कहानी की पहली कृति माना है। इनकी पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी परिंदे कहानी संग्रह में ही संकलित है। पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी के प्रमुख पात्र परेश, निकी, सीडी, निखिल, प्रभा और नीलू हैं। इनमें से परेश, सीडी और निकी तीनों नवयुवक विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करके शहर दिल्ली में वक्त गुजार रहे हैं। उनका काम है अखबार पढ़ना और IAS की तैयारी वगैरह करना। विद्यार्थी जीवन की आदत के अनुसार विश्वविद्यालय का चक्कर भी लगाते हैं और खाली जिंदगी को साथ पढ़ी छात्राओं की बातचीत से भरने की कोशिश करते हैं। ये युवा पात्र बेकारी झेल रहे हैं और आर्थिक रूप से संघर्ष की स्थिति में हैं, लेकिन इनके संघर्ष की कोई दिशा नहीं है। कहानी के सीडी परेश ने कुछ साल पहले MA किया था, अब बेकार हैं। कहानी का आरंभ ही समाचार पत्र में रिक्त स्थान वाले पृष्ठ पर पेंसिल से निशान बना रहे सीडी से होता है। पते नोट करते करते उसकी नोटबुक भर जाती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। इस बार कहाँ अप्लाई करोगे, मैंने पूछा। उसने अपनी नोटबुक पर अखबार से एक पता उतार लिया। तुम्हारी नोटबुक अभी पूरी नहीं भरी, मैंने कहा। शट अप, उसने कहा। सीडी इस बार अप्लाई करेगा। वह कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। यदि इस बार रह गया तो ओवर एज हो जाएगा। कहानी के निकी को अगर बीती उम्र के कोई पिछले 5 साल लौटा दे तो वह आर्मी में चला जाएगा। उससे निठल्ले बैठा नहीं जाता। उसे किसी प्रोफेशनल थिएटर में नौकरी भी नहीं मिलती। वह सोचता है कि यहाँ रहकर कभी कुछ नहीं होगा। कहानी के पात्र पत्र पत्रिकाओं में राशिफल पढ़ते हैं। प्रत्येक अच्छी सूचना को नौकरी के ऑफर से जोड़ लेते हैं। इस कहानी में सपने बुनती युवा पीढ़ी की मानसिकता का चित्रण है। कहानी के सभी पात्र युवा हैं तथा ये बेरोजगारी, प्रेम और मनोरंजन के बीच भटकते रहते हैं और हमेशा अनिश्चय की स्थिति में घिरे रहते हैं। अपने जीवन को निश्चित दिशा देने वाला कदम उठाने से वे हिचकिचाते हैं और निर्णय लेने से घबराते हैं। इनकी एक उद्देश्यहीन दिनचर्या है जो उन्हें किसी सार्थक मोड़ तक नहीं ले जाती है। भटकाव का शिकार युवा पीढ़ी के समक्ष अपने अस्तित्व को आइडेंटिफाई करने की भी चिंता है, जो पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी में अमूर्त रूप से व्यक्त होती हैं।
जब परेश एस्प्रेसो रेस्टोरेंट में रात के ठीक 10 बजे जूक बॉक्स में रिकॉर्ड बजाता है 3 कॉइन्स इन द फाउंटेन, इसलिए कि नीलू ने कहा था, जबकि इस समय वह ट्रेन में होगी। यह भावना न केवल मनुष्य की निजी देह भौतिकता का अतिक्रमण करती है, वरन इससे आगे व्यवस्था की भौतिकता जो नीलू द्वारा हर शहर से पिक्चर पोस्टकार्ड भेजने के आग्रह से व्यक्त होती हैं के विरुद्ध कुछ बचा लेने की जिद से जुड़ जाती है। कहानी में नायक परेश अपनी सहपाठिनी नीलू से प्रेम करता है, लेकिन अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण अंत तक कोशिश करने पर भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता। यह कहानी अधिकतर संवादों से बुनी गई है जो वह अपने साथी के साथ करता है, जहां दोनों साथ रहते हैं। अंत में नायक यह सोचकर खुश है कि वह अपने दिल की बात अपनी प्रेमिका से नहीं कह पाया, क्योंकि कुछ बातें हैं जो उम्र के संग जुड़ी रहती हैं, और अगर उम्र बीत जाए और वह अनकही रह जाए तो उन्हें कभी कहना नहीं होता। स्पष्ट है कि ये युवा पात्र स्थितियों का सामना करने के बजाय उनसे पलायन करने का कोई न कोई बहाना खोज लेते हैं। उधर नीलू का भी अपने प्रेमी परेश से ठंडा व्यवहार है। वह उसे पेपर का प्रतिनिधि बनकर बाहर चले जाने को तथा वहाँ से पिक्चर पोस्टकार्ड भेजने को कहती है। यह पूरी स्थिति संबंधों के उथलेपन को दर्शाती है। निर्मल वर्मा की अन्य कहानियों की तरह इस कहानी के पात्र भी प्राय समाज से कटे कटे रहते हैं। समाज निर्मल वर्मा की कहानियों में इसी रूप में है कि जिन पात्रों के बारे में वह कहानी लिखते हैं वह समाज का ही अंग है, लेकिन समाज का अंग होते हुए भी समाज में उनकी संलग्नता औपचारिक रूप से अधिक नहीं होती। ऐसे ही व्यक्तियों की पीड़ा, अवसाद, निराशा, अंतर्विरोध, उत्तरदायित्व शून्य मानसिकता, स्वप्निल संवेदना, परिस्थितियों से उत्पन्न जटिल मनस्थिति और अवसाद और अकेलेपन का अंकन उनकी इस कहानी में भी हुआ है। लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद वे कहीं कहीं जीवन की व्यर्थता में भी अर्थ खोजने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। निरुद्देश्यता में भी उद्देश्यता और एक आस्था की तलाश करते हैं। इन तमाम अंतर्विरोधों को अपने अंदर लिए वे एक भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं करते हैं। नामवर सिंह परिंदे कहानी संग्रह के शिल्प के संबंध में कहते हैं कि परिंदे कहानी संग्रह को देखकर लगता है कि भाषा के क्षेत्र में जो काम इतने दिन में प्रयोगशील नई कविता भी न कर सकी, उसे अंततः कहानी के गद्य ने कर दिखाया। आगे वे लिखते हैं कि छोटे छोटे संवादों में उभरी हुई पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी इस गद्य के निखरे हुए आधुनिकतम रूप को प्रकट करती है।